अमेरिका में एक सेठ रहता था। उसके यहाँ एक साधु गया। उस साधु ने सेठ से कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए। तो सेठ ने कहा एक कमरा क्या, 2 कमरा ले लीजिए, अपने पास तो 2000 कमरे हैं। साधु खुश हो गया। 21 नंबर कमरे की चाबी मिल गई। कमरा खोलकर साधु उसमें रहने लगा। 1 महीने रुका, साधना किया, त्याग तप किया। 1 महीने बाद साधु बोला कि अब मैं जाना चाहता हूं सेठ जी, अब मैं नहीं रह पाऊंगा। बोले क्यों जाओगे महात्मा जी, और रहो, सब आपका ही तो है। बोले नहीं, मुझे भक्तों के यहाँ जाना है, सत्संग सुनाना है, दर्शन देना है, मैं जाऊंगा। तो सेठ ने कहा खुशी से जाओ महाराज, लेकिन 1 महीने का किराया चुका कर जाओ। तो साधु ने पूछा कितना किराया हुआ? बोले 10,000 रुपये 1 महीने का, 1 कमरे का। अमेरिका में महंगा बहुत सब है। तो साधु ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं तो रहे क्यों फिर? बोले रहे इसलिए कि एक साधु को 1 महीना फ्री में सेवा आप कर देंगे, ऐसा सोच कर रहे। और तुम बहुत मीठा मीठा बोलते थे कि आप ही का सब कुछ है, तो इसलिए हम रहे। और अब पता चला मेरा कुछ भी नहीं, किराया भी देना पड़ेगा, तो मैं तो क्या करूँगा, पैसे नहीं। साधु असमंजस में पड़ गया। लेकिन साधु बुद्धिमान था। जब सेठ नहीं माना तो साधु ने कहा कि मैं एक चीज आपको दे देता हूं। किराया तो आपको बहुत मिला जिंदगी में, लेकिन जो मैं दूंगा ये कभी नहीं मिला है। तो अपनी झोली में हाथ डाला और झोली से एक सुई निकाला। सुई जानते हो, कपड़ा फट जाए सिलने वाली सुई। और सुई निकाल करके सेठ को दे दिया। सेठ ने कहा ये सुई का मैं क्या करूंगा, ये तो 25 पैसे की सुई है और 10,000 किराया है। तो साधु ने कहा ज्यादा बोला मत करो और ज्यादा सोचा मत करो, और जो दे रहा हूं वो ले लिया करो। ये सुई नहीं है। बोले तो क्या है, ये हवाई जहाज है? अरे बोले हवाई जहाज भी नहीं, उससे भी बड़ी चीज है। बोले क्या है बड़ी, समझाओ तो सही। तो साधु ने कहा जब तुम्हारी मृत्यु होगी ना, तो ये सुई तुम साथ में लेकर आना। तो यमराज के दरबार में मैं कुर्सी डालकर मेन गेट पर बैठा मिलूंगा, तुम सुई भर दिखा देना। यदि तुम्हारा प्रवेश नरक में होगा तो यमराज से सिफारिश करके मैं स्वर्ग में प्रवेश करा दूंगा, बस ये सुई भर खोनी नहीं चाहिए, इसको दिखा देना। तो सेठ ने महात्मा के पैर छुए और कहा संत तो परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, आपने बड़ी कृपा की महाराज। 1 कमरे के महीने भर के किराए में स्वर्ग दे दिया, ये कोई कम दिया? धन्यवाद दिया सेठ ने और कहा जाइए महाराज, विदा हुई आप, फिर कभी दर्शन देना। महात्मा जी चले गए। सेठ खुशी से भर गया, तुरंत दौड़ता हुआ अपनी सेठानी के पास आया और सेठानी से कहा कि साधु जो रहता था 1 कमरे में वो चला गया। बोले कुछ किराया दिया? अरे बोले बात मत कर, सुन क्या दिया है। सुई निकाल कर दिखाया कि ये दिया। बोले इसका क्या करना है? सेठानी और ज्यादा होशियार थी। लगभग जितनी सेठानी होती वो होशियार ज्यादा होती। तो सेठानी ने कहा इसका क्या होगा? बोले जब हमारी मृत्यु होगी तो ये सुई हम साथ ले जाएंगे और महात्मा जी स्वर्ग नरक के फाटक पर बैठे मिलेंगे। यदि हमारा प्रवेश नरक में है तो यमराज से सिफारिश करके हमको स्वर्ग में प्रवेश करा देंगे, ये सुई भर दिखाना है। तो सेठानी हंसी
और सेठानी ने कहा, सेठ जी तुम रहे उल्लू के उल्लू ही। तो सेठ ने कहा, उल्लू के उल्लू? क्या पहले भी उल्लू थे? बोले शुरू से उल्लू हो, और वो महात्मा चालबाज है, उसने तुमको उल्लू बना दिया, डबल उल्लू हो गए। तो सेठ ने कहा, मेरे को उल्लू बना दिया? कैसे उल्लू बना दिया? अरे स्वर्ग दे दिया तू उल्लू बता रही? उल्लू तू है, समझ नहीं पा रही, तू उल्लू नहीं है। सेठ सेठानी में तकरार हुई। तो सेठानी ने कहा, ठंडे दिमाग से सोचो, जब मरोगे तो ये शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाएगा और हाथ तो यहीं रह जाएंगे, तो ये सुई किस हाथ से ले जाओगे? वो महात्मा नहीं, वो ठग है, बेवकूफ बनाकर चला गया। अपना किराया लो, फालतू बात मत करो, स्वर्ग न रखे। तू सेठ फिर दौड़ा महात्मा के पीछे, तो 1 किलोमीटर दूर उसको रपटाया और पाया। ए साधु रुको। साधु ने सोचा अभी भी बला पीछे आ रही है। साधु ने पूछा, अब क्या बात है? स्वर्ग दे दिया फिर भी कोई बात? अरे बोले छोड़ो, स्वर्ग जाए भाड़ में, ये सुई लो वापस, 10,000 दो मुझे किराए के। बोले बात क्या हो गई इतनी देर में? बोले आपने मुझे उल्लू बना दिया। तो महात्मा ने कहा, मैं उल्लू क्यों बनाऊंगा? उल्लू तो उसको बनाया जाता जिसको परमात्मा ने पहले से उल्लू न बनाया हो। तुमको तो भगवान ने उल्लू ही बनाकर भेजा। बोले मेरी वाइफ भी कहती उल्लू और तुम भी बताते हो उल्लू, तो वास्तव में क्या हूं उल्लू? अरे बोले डबल उल्लू हो तुम। बोले क्यों? बोले क्यों सुई वापस करने आए? बोले जब शरीर मृत्यु होगी यहीं रह जाएगा, हाथ यहीं रह जाएंगे, तो सुई साथ नहीं जाएगी, तो काहे को सुई दे रहे हो? उल्लू नहीं बना रहे और क्या कर रहे हो? तो महात्मा ने कहा कि जब इतना ज्ञान हो गया कि सुई भी साथ नहीं जाएगी, हाथ भी साथ नहीं जाएंगे, शरीर भी साथ नहीं जाएगा, एक सुई साथ नहीं जा सकती है, तो उल्लू आदमी ये तो सोच लो, ये 10,000 जो मांग रहे हो ये क्या साथ जाएंगे? बेवकूफ कहीं का, छोड़ मुझको। तो वो सेठ ने कहा, तुम जाओ महात्मा जी, सब लफड़ा खत्म हो गया। वास्तव में उल्लू पने का काम, जब एक सुई साथ नहीं ले जा सकता हूं तो ये साधु क्या परेशान करना? जाओ तुम, हमारे 7 मकान हैं, 10-10 मंजिल के हैं, और कोई दे जाएगा, तुम जाओ, सेवा हो गई। वहां से जब लौट कर आया तो सेठानी को बताया कि वो महात्मा तो चला गया, कुछ नहीं दिया। तो सेठानी नाराज हुई। तो सेठ ने कहा कि महात्मा के पास पैसे थे ही नहीं और उससे लेना ठीक भी नहीं है। बोले क्यों? कहा जब सुई भी साथ नहीं जा सकती है तो इतना लालच करके करेंगे क्या? तो सेठानी ने कहा कि अब उल्लूपना तुम्हारा सीधा हो गया है, दिमाग सही। मनुष्य के समझ में यही एक बात आ जाए, सारी चिंता खत्म हो जाएगी, पर ये समझ में आता नहीं लोगों के। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। काम करो, सेटिंग करो, मैनेजमेंट करो, अरेंजमेंट करो, प्लानिंग करो, विकास करो, उन्नति करो, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, बिल्डिंग बनाओ, लेकिन उदारता से धर्म की रक्षा में भी लगाओ, देश की सेवा में लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, माता पिता की सेवा में लगाओ, और लालच बिल्कुल ना करो। कमाने की हद कर दो और लालच को रद्द कर दो, फिर देखो जिंदगी में क्या 4 चांद खिलेंगे। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। गाइए। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। आपकी जिंदगी में 2 दिन मेला लगता है। एक तो जब तुम्हारा विवाह होता है ना, सगाई, शादी, तो एक दिन तुम घोड़े पर बैठते हो, जिस दिन तुम्हारी शादी होती, विवाह, और घोड़ा हंसता है,
ही करता है घोड़ा, जिस घोड़े की पीठ पर बैठो। तो एक घोड़े की पीठ पर दूल्हा बैठा था तो घोड़ा बार बार हंसता था और अपना सिर पीछे मोड़ के आंख से देख लेता था दूल्हा को, फिर हंसता था ही। तो दूसरा घोड़ा रास्ते में मिले, उसने कहा तू आज इतना डबल क्यों हंस रहा है? बोले हंस इसलिए रहा हूं, जो मेरी पीठ पर बैठा है ना वो भी हंस रहा है। वो दूल्हा है, उसको दुल्हन मिलने वाली, इसलिए हंस रहा, और मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं घोड़ा हूं। तो मैं उसको संकेत दे रहा हूं, आज तू मेरी पीठ पर बैठ ले, कल से तू जिंदगी भर के लिए खुद ही घोड़ा बनेगा इसलिए हंस रहा हूं। अभी तक दूल्हों को पता नहीं है घोड़ा क्यों ही करता है तो एक मेला तो आपकी शादी होती तब लगता है, 200-400 1000 2000 5000 लोग आ जाते हैं। दूसरा मेला कब लगता है? जब तुम्हारी मृत्यु होती है, तब 1000-2000 लोग आकर के आपकी लाश के पीछे पीछे चलते हैं और बोलते रहते राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है। अब जिसके लिए बोल रहे हैं वो तो लाश है, मर गया, वो सुनता ही नहीं। और जो बोल रहे हैं ये पूरे झूठा लोग हैं। ये घर में जाएंगे तो ये राम राम सत्य थोड़े मानेंगे, ये तो बोलते हैं फिर अंडा मुर्गा सत्य है, दारू बोतल सत्य है, बाकी सब झूठ है कितने लोगों को तो शमशान भूमि में देखा मैंने बीड़ी पीते हुए, बड़े हिम्मत वाले लोग। मैंने कहा यहाँ क्यों पी रहे हो? बोले आखिर आग में तो जलना ही जलना है, मेरा फ्रेंड मर गया, आग में जल रहा शरीर, तो अपन बीड़ी पी के पहले से थोड़ा जला देते हैं तो ये 2 दिन मेला लगता है, बाकी जिंदगी का जो टाइम है उसमें क्या लगता है? उसमें मेला नहीं लगता है। वो जिंदगी के जो बाकी टाइम है उसमें सब झमेला लगता है, झमेला ही झमेला, झंझट शुरू है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुण्य उपजय बहुसूला। मोह निशा सब सोवनहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। यह जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिहि तब ही जीव जग जागा। आइए सचिन जय। जानिहि तब ही जीव जग जागा। आवाज आनी चाहिए मंडप से। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ। महात्मा विदुर समझा रहे, हे धृतराष्ट्र, संताप करने से, चिंता करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा, जो आपके भाग्य में है, जो आपके कर्मों का संग्रह है, उसी का फल मिलने वाला है। जैसे भी कर्म किया है हंसते हंसते, अब उस कर्म के फल को भोगो भी हंसते हंसते। अब क्यों रोते? जब भरत जी रोने लगे तो वशिष्ठ जी समझाने लगे, भरत रो मत। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। रोने वाले को समझाने वाले भी रोने लग जाते, संवेदना आ जाती, करुणा।
गुरु वशिष्ठ भी रोने लग गए, बिलखने लग गए कि भरत रो रहे हैं, शत्रुघ्न रो रहे हैं, पूरी अयोध्या रो रही है। महाराजा दशरथ की लाश पड़ी हुई है, राम सीता लक्ष्मण वन चले गए। ये क्या हो गया? राजा दशरथ सिर पीट पीट कर मर गए और राजा दशरथ आखिरी में ये बोल कर मरे कि कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी यति अविद्या नाश। जैसे कोई साधु ने जिंदगी भर साधना किया हो, तपस्या किया हो और तपस्या का फल मिलने वाला हो बिल्कुल निकट, उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और फिर शादी करके बैठ जाए या किसी स्त्री के साथ चला जाए या कहीं लालच लोलच में फंस जाए या कुछ मार काट कर दे, तो जैसे जिंदगी भर की साधना का फल मिलने के टाइम उसकी बुद्धि बिगड़ गई, ऐसे मेरी जिंदगी भर संघर्ष किया हूँ। बुढ़ापे में राम राज गद्दी पर बैठते मैं सुख से रहता, लेकिन मेरा भी सब बिगड़ गया। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी यति अविद्या नाश। अज्ञान ने किसी सन्यासी यति के दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हार। अरे भरत मत रो, ये अपने हाथ में सब नहीं है। अब जो हुआ है इसे मंजूर करो। तुम्हें रोते हुए देख करके मेरे भी रोना आता है। इस संसार में दुख तो बहुत है, कांटे ही कांटे हैं, घाटे ही घाटे हैं, असमंजस ही असमंजस है, पीड़ा ही पीड़ा है, घाव ही घाव है। जिधर से देखो उधर से घायल करने वाले घायल कर रहे हैं। और याद रखना, दुनिया के घावों को तुम सह सकते हो, दुनिया की कोई चोट तुमको हिला नहीं सकती है, लेकिन जिस घर के लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, घर वालों सदस्यों की तरफ से जब चोट लगती है तब तुम घायल हो जाते हो और संभल नहीं पाते हो। इसलिए घर वालों को चोट नहीं मारना चाहिए। आपकी वाइफ ने 50 लोगों का भोजन अकेले बनाया हो, वो थक नहीं सकती है। 250 का भोजन अकेले बना सकती, थक नहीं सकती है। थकती कब है? जब उसका पति, जब उसका ससुर, जब उसकी सासू, जब उसकी बहू उसको डिस्टर्ब करती है, कुछ नेगेटिव बोल देती है, तब उसकी पूरी थकान आ जाती है। इसलिए याद रखना, काम करने वालों के दम भर दीजिए, तब दमादम मस्त कलंदर और तुम्हारा पहला नंबर होगा। जौनपुर जिले में मेरा कार्यक्रम था। डॉक्टर सुभाष चौरसिया आयोजक थे। उनकी पत्नी उनको मिलने के लिए आई, तो वह अंदर कमरे में मेरे से बात कर रहे थे। तो मेरे द्वारपाल ने रोक दिया, तुम नहीं जा सकती अंदर। उसने कहा, मेरे ही घर में गुरुदेव, मैं नहीं जा सकती। अरे बोले, बैन लगा हुआ है, अंदर जाना मना है। तो बोले, तो डॉक्टर को बाहर निकालो, फिर डॉक्टर से पूछना। तो वहाँ शीशा लगा था, मैं झांक लिया। मैंने कहा, डॉक्टर तुम बाहर हो जाओ, तुम्हारी डॉक्टरीन आई है, वो इंजेक्शन लगाएगी तुमको, जाओ। तो डॉक्टर बाहर गया। बाहर क्या बात कर रहे थे दोनों? डॉक्टरीन ने पूछा, गुरुजी के पास बात को बैठो, पहले मेरी बात सुनो। कितने मेहमानों का भोजन बनाना है? बोले 250। तो क्या बनाना है? बोले छोले, हलवा, पूड़ी। बोले ठीक है। कम ज़्यादा तो नहीं करना है? बोले नहीं। बस वो चली गई। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि भोजन कौन बनाएगा? बोले अकेले मेरी वाइफ 250 लोगों का भोजन बनाएगी। तो मैंने कहा, इतनी मेहनत कैसे करती है? बोले इसकी पीठ रोज शाम को थपथपाता हूं कि धन्यवाद धन्यवाद, तो ये दौड़ती रहती है। धन्यवाद देना सीखो। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण,